आनंद उन्होंने अपने छोटे भाई प्रिंस यादव की मृत्यु पर एक गहरा आरोप लगाया है। उन्होंने साजिशन हत्या के वर्चस्व की लड़ाई आज इस बिंदु पर पहुंची है। कल जेल से निकलने के बाद किसी ने अपना भाई खोया है और भाई के जाने का जो गम होता है, जो दर्द होता है, वो कोई अपना भाई खोने वाला व्यक्ति ही जानता है। दूसरी ठीक हो जाएगी। कोचिंग संस्थान के झगड़े, पोस्टर बैनर और सीटों का आंकड़ा गलत पेश करने के डाटा से लेकर और आज इस प्रकार से परिवार को खोता हुआ, बिलखता हुआ नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे। देखिए, रोशन आनंद सर के भाई की मृत्यु हो जाने के बाद अब जो है दो पक्ष में लोग बट गए। पहला पक्ष ये कह रहा है कि उनकी मौत जो है साधारण मौत हुई है, पहले से वो बीमार थे। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि नहीं, उनकी हत्या हुई है। यहाँ तक रोशन आनंद सर खुद उन्होंने बताया है कि उनके भाई की हत्या करवाई गई है। बता दें कि इसको लेकर के छात्र नेता सौरभ कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से बिहार सरकार के को लेकर के जांच की मांग कर दी है। पहले सुनिए उनकी बातें, क्या कुछ कह रहे हैं। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। दो कोचिंग संस्थान की जो वर्चस्व की लड़ाई है, वो लड़ाई अब इस मुकाम पर आप पहुंची है कि ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के जो डायरेक्टर हैं रोशन आनंद, उन्होंने अपने छोटे भाई प्रिंस यादव की मृत्यु पर एक गहरा आरोप लगाया है। उन्होंने साजिशन हत्या की जांच की मांग की है और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से आग्रह किया है कि आप इन बिंदुओं की जांच करें, क्योंकि जिस हालात में मृत्यु हुई है, जिस हालात में उनका शव बरामद किया गया नेपाल के एक होटल से और उनके साथियों से भी पूछताछ चल रही है, वहाँ के प्रशासन सभी बिंदुओं की जांच कर रही है। तो इसलिए बिहार सरकार, भारत सरकार से भी आग्रह है कि कोचिंग संस्थान के जो डायरेक्टर के भाई की हत्या, साजिशन हत्या का जो आरोप लगाया गया है, उसकी बिंदुओं की तहकीकात सही दिशा में करे। इसके लिए एक जांच कमेटी का गठन करे ताकि अंतिम बिंदुओं पर पहुंचा जा सके। साथियों, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रकार से पोस्टर साटने, हटाने, सिपाही भर्तियों पर जो सीटों का आंकड़ा है, वो उस आंकड़े को पेश करने किसी ने 10,000, किसी ने 12,000 बताया और सारे जो खेल है, सारे जो जड़ है, उसकी शुरुआत वहीं से होती है। उसके बाद लगातार झूठे आरोप, गलत तरीके से झूठी अफवाह, फायरिंग का आरोप, पटना प्रशासन द्वारा एक तरफा कार्रवाई, इसके साथ साथ लगातार जिस प्रकार से चीज़ें हो रही है, उसमें कहीं न कहीं थोड़ी बहुत चूक पटना प्रशासन से भी हुई है, जिसका यह नतीजा है कि कोचिंग संस्थान के वर्चस्व की लड़ाई आज इस बिंदु पर पहुंची है। कल जेल से निकलने के बाद रोशन आनंद ने जो आरोप लगाया, उस आरोप में कितनी सच्चाई है, उस आरोप पर बिहार सरकार को चाहिए कि जिसने अपना भाई खोया है, जिसने पूरे परिवार को खोता हुआ दिख रहा है, उन्होंने ये भी कहा कि जेल के अंदर मेरे ऊपर भी हत्या की साजिश रची गई, मुझे मैनेज किया जाने का प्रयास किया गया। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस घटना की जांच को लिए बिहार सरकार को भी चाहिए कि एक पहल करनी होगी और शांति की अपील की मांग हम लोग करते हैं, क्योंकि शैक्षणिक जगत और पूरा जो सामाजिक परिवेश है पटना का, वो कहीं ना कहीं धूमिल होता दिख रहा है। विगत 15 दिनों से जिस प्रकार से माहौल क्रिएट, एक अलग प्रकार का वातावरण, जो भय का वातावरण है, वो बेरोजगार नौजवान, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले लोगों के बीच में है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से किसी ने अपना भाई खोया है और भाई के जाने का जो गम होता है, जो दर्द होता है, वो कोई अपना भाई खोने वाला व्यक्ति ही जानता है। दूसरा, उसकी परिकल्पना इस नाम मात्र से कर सकता है कि क्या हुआ है। घटनाएं कितनी भयावह हो चुकी है, इस बात के लिए भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए जितने भी तैयारी करने वाले लोग हैं, उनसे आग्रह और निवेदन है, और पहले ही दिन से हमने कहा है कि आप इन गुटबाजियों के शिकार न हो, आप जाति और धर्म के चश्मे से इन सब बिंदुओं पर न देखें। खासकर कुछ यूट्यूब चैनलों द्वारा लगातार प्रोपेगेंडा अपनाकर अपना व्यू और अपना सब्सक्राइबर लेने के चक्कर में एक दूसरे कोचिंग संस्थानों को लड़ाने का प्रयास किया गया और लगातार इस तरह की चीज़ें अपडेट के तौर पर दी गई। तो उन लोगों से भी आग्रह है कि जो चीज़ें हो रही है वो बिल्कुल गलत हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में भी सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। कोचिंग संस्थान के झगड़े,
पोस्टर बैनर और सीटों का आंकड़ा गलत पेश करने के डाटा से लेकर और आज इस प्रकार से परिवार को खोता हुआ बिलखता हुआ देख सकते हैं, तो उस मामले से कहीं न कहीं दूरी बनाने की ज़रूरत है। बात बिल्कुल है कि गलत हुआ है, गलत हो रहा है, तो सरकार को चाहिए कि पहल करे और सरकार को चाहिए कि एक जांच बैठाए। जैसा कि रोशन आनंद ने भी आरोप लगाया कि मेरे ऊपर मेरे भाई की हत्या की गई, मेरे ऊपर भी आजीवन हत्या का आरोप लगाया गया, तो सभी बिंदुओं की जांच होनी चाहिए और सीबीआई को जांच का जिम्मा मिलना चाहिए ताकि सभी बिंदुओं पर दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही है और इसमें पूरा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, पूरा जो एक वर्ग है, शैक्षणिक वर्ग, वो कहीं ना कहीं इसमें पिस रहा है। बहुत बड़ा नुकसान छात्रों अभ्यर्थियों को हो रहा है। इसलिए चाहिए कि एक वातावरण, एक जो शांति का वातावरण है और एक अच्छे जो कंपटीशन है, आप शिक्षक हैं तो शिक्षक की तरह व्यवहार कीजिए। कल कोर्ट ने भी अपने दिशा निर्देश में इस तरह की पहल की निर्देश दिए, तो सारी बिंदुओं की जांच होनी चाहिए। जैसा कि ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर ने लगाया है, तो सभी बिंदुओं की जांच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को से भी आग्रह हम लोग कर रहे हैं कि उनको जांच का जो दायरा है वो बढ़ाकर सभी चीज़ों पर जांच करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने रोशन सर के भाई को लेकर के जिस तरह से मौत की खबरें आई। रोशन सर रात में घर पहुंचे, अपने भाई को जो है दाह संस्कार किए, उसके बाद उससे पहले पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद बड़े बड़े खुलासे करते हैं। मंत्रियों का भी नाम लेते हैं कि मंत्री भी इसमें शामिल है, नेता भी शामिल है इसमें, यानी कि उनको भी मारने का साजिश था। बता दें कि इसी बात को लेकर के छात्र सौरव ने सीबीआई जांच की मांग की है। उसके बाद जो है अब बिहार सरकार को देखना होगा कि इस मामले में क्या एक्शन लेती है। फिलहाल जो है बिहार सरकार और सीबीआई से जाँच की मांग की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, सच को लाइक करें।